कांग्रेस के बड़े दलित चेहरा कद्दावर नेता डॉक्टर उदित राज जी के बारे में। वही उदित राज जी जो कि कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, और अपने निहित स्वार्थ में जहां अपना उल्लू सीधा ना हो वहां से वो निकल लेते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो बात कही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में, ये बड़ा ही दुखद है और चिंतनीय है। क्योंकि जो कि देश के दलित, शोषित, वंचित, निर्धन और हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। बखूबी से गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे पूना पैक्ट हो, चाहे और भी सम्मेलन हुए हों, गांधी जी, अंबेडकर और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में बहुत सारे ये अंबेडकर जी की बात रही जो कि समाज हित में रहा और समाज के लिए लड़ाई लड़ा और अपने दो दो तीन तीन बेटाओं की कुर्बानी दिया संविधान लिखने में। और जो डॉक्टर उदित राज ये कहते हैं कि वो संविधान कॉपी पेस्ट और चोरी करके लिखा, उन्होंने ये सच्चाई है कि सभी जगह के चीज़ों को लेकर के अनुग्रहित किया और उन्होंने सब चीज़ को समाहित किया, लेकिन चोरी करके नहीं लिखा है उदित राज जी। अगर आपकी ये टीआरपी है, ऐसी अगर वो अच्छी राजनीति है, तो देश की दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति भाई लोग समझ रहे हैं आपकी राजनीति, और आप जहां ले जाना चाहते हैं देश के अनुसूचित जाति, जनजाति भाइयों को, वहां नहीं जाएंगे। अगर आपको इतना ही ज़्यादा ये है तो आप दलित सीट छोड़ करके आज जनरल सीट से लड़ो। जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ करके और रिजर्व सीट, सुरक्षित सीट करने देने का काम किया, उसी सीट से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, उसी सीट से आप सांसद और विधायक और मंत्री बन रहे हैं, और उन्हीं संख्या वर्ग पे आप सदन में बैठते हैं। तो आपको इतना शर्म नहीं आता? आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपसे संवाद में रहा हूँ, एक मंच पे रहा हूँ, लेकिन बहुत दुख हुआ आपका डिबेट देख के, और राष्ट्रीय चैनलों पे कुछ बातें आपने कही जो कि मुझे आहत हुआ। और मैं अपने समाज हित में, जमात हित में, जो आज का मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो चीज़ देखने को मिल रहा मुझे, उस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ, एक छोटे भाई होने के नाते कहता हूँ कि आप दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बनेंगे नहीं। ना कोई इस धरती पे दूसरा कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए हैं और ना होंगे, क्योंकि आप उनके जैसे कार्य नहीं कर रहे हो। अगर उनके पद चिन्हों पे चल करके उनसे बड़ा लकीर खींचो और उनसे भी बेहतर कार्य करो, तो सभी लोग आपका नाम लेंगे। लेकिन इस ढंग से आप ना, आपको बता दो बहन, मायावती जी दूसरा अम्बेडकर बन पाएंगे कभी, ना उदित राज जी आप बन पाएंगे, न रामविलास पासवान बन पाए, ना और कोई दलित चेहरा बन पाए, बल्कि उनके दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के बल पे आप आईएएस बने, आईपीएस बने और बहुत सारे चीज़ में रहे, आप सांसद भी बने। तो मेरा यही मानना है कि ज़्यादा तकलीफ है उनसे, तो आप किसी असुरक्षित सीट से यानी जनरल सीट से आप चुनाव लड़के जीत के दिखाएं, तो माना जाएगा वाकई में आप ये दलित नहीं है। और देश का दलित आपके इस वक्तव्य पे विचार करेगी, और उनके लिए विचारणीय भी है कि समय आने पे, वक्त आने पे सब चीज़ समझ में आ जाता है। तो समय वक्त वो आ रहा है कि 2024 में दिल्ली का खटिक भाई हो, चाहे हमारे भंगी भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे और भी लोग हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति से जितने भाई लोग हैं, वो आपके लिए ज़रूर ये बात करते होंगे, और आने वाले समय में आपको सही समय पे सही तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और देश का दलित अगर आज आपके वक्तव्य पे चुप बैठा है तो ये बड़ा दुखद है, और इस चीज़ का मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूँ कि आपकी वक्तव्य को मैं समर्थन ना देते हुए, बाबा साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।